जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर मौजूद तमाम मजदूर साथियों को, हमारी मेहनतकश बहनों को, आंगनवाड़ी की बहनों को, देश भर से आए तमाम, चाहे वो निर्माण मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबसे पहले तो मैं आज उन्हें बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के इस समापन कार्यक्रम को इतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा पिछले 10 दिसंबर से देश के अलग अलग इलाकों में चलाई जा रही थी। बेंगलुरु कर्नाटक से शुरू हुई है यात्रा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में आई और दिल्ली में आकर आज इस कार्यक्रम का समापन था। और इस कार्यक्रम के समापन में भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, मजदूर बिगुल दस्ता, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा, करावल नगर मजदूर यूनियन, बवाना औद्योगिक क्षेत्र मजदूर यूनियन, महाराष्ट्र के निर्माण मजदूरों की यूनियन, इसके अलावा भी कई ऐसे संगठन थे जो इस यात्रा का हिस्सा थे। ये यात्रा हम लोग क्यों निकाल रहे थे और आज हम इसका समापन क्यों कर रहे थे? ये यात्रा आपके हमारे जिंदगी के जो असल मसले हैं, जिनको आज केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, उसे दबाने की कोशिश कर रही है, और वो इतनी घबराई और डरी हुई और बौखलाई हुई सरकार है कि आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के इस शानदार समापन के अवसर पर उसने दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को इस काम में लगा दिया कि आज देश की मेहनतकश आबादी, मजदूरों की आबादी, आम गरीबों की, नौजवानों की, छात्रों की आबादी को दिल्ली के दिल में यानी कि जंतर मंतर में इकट्ठे मत होने दो। लेकिन हमने क्या किया? हमने आज मोदी सरकार और मोदी सरकार की जेब में बैठी और कठपुतली की तरह काम करने वाली दिल्ली सरकार के होश उड़ा दिए। हमने उनके होश उड़ा दिए। आज दिल्ली पुलिस को ओवर टाइम करना पड़ा। वही ओवर टाइम जो हमारे मजदूर भाई बहन अपनी फैक्ट्रियों में हर रोज करते हैं, वही ओवर टाइम आज दिल्ली पुलिस जो बेचारी बेरोजगार बैठी रहती है, यहाँ आंदोलन होता है तो थोड़ा काम मिल जाता है, वहाँ कोई प्रदर्शन होता है तो उसको काम मिल जाता है, और भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के तेवर से, हमारी पूरी ऊर्जा से और हमारे संकल्प से घबराई हुई मोदी सरकार आज दिल्ली पुलिस के पीछे चूहे की तरह बैठकर ये सोच रही थी कि मैं कैसे इनके प्रदर्शन को नाकामयाब करूं। बेहतर होता कि दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार हमें जंतर मंतर पर इकट्ठा होने देती, लेकिन बेहतरीन क्या हुआ, जो बेहतर से भी ऊपर था, बेहतरीन ये हुआ कि आज दिल्ली के दिल में वही दिल्ली का दिल जहाँ पर अमीरजादे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं और हमें आपको, इस देश के मजदूरों को, इस देश के कामगारों को, इस देश के निर्माण में लगी उस आबादी को तुच्छ नजर से देखते हैं। उनके लिए हम कूड़ा कचरा है, और जब हम कूड़ा कचरा जो इस देश को, इस दिल्ली को, इस पूरे जहान को बनाते हैं, जब हम सड़कों पर उतरते हैं तो ये गीदड़ों की तरह ये दुम दबाकर भागते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं, और हर तानाशाह का जो मोदी है, जो इनकी सत्ता है, वो यही करती है। लेकिन आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में इस देश
सामने बहादुरी की एक मिसाल कायम की। ये हमें जंतर मंतर पे करने देते तो जंतर मंतर पे क्या होता, हम देखते, प्रदर्शन करते, वापस जाते, ज्ञापन सौंपते। लेकिन आज इन्होंने दिल्ली के, जहाँ पर हम इकट्ठे हुए थे, द पार्क होटल, और जिस जगह पर हम थे, पालिका केंद्र एंड क्या बोलते हैं इसको, कनॉट प्लेस का दिल, वहाँ इन्होंने जितने कायराना तरीके से हमारी बहनों को, हमारे मजदूर साथियों को, छात्रों, नौजवानों को तितर बितर करने की कोशिश की, उसमें ये असफल साबित हुए। इन्होंने हमें नजफगढ़ से लेकर मंदिर मार्ग तो द्वारका के थानों में भेजने की जुगत बिठाई, लेकिन क्या हुआ, हमारे साथियों ने वहाँ पर बीएसजे की भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की सभाएं शुरू कर दी। इन्होंने बड़ी देर तक कभी दिल्ली के इस कोने में बस घुमाई, कभी दिल्ली के उस कोने में बस घुमाई, और हमारे साथियों ने क्या किया, बसों में समापन का कार्यक्रम किया। तो हम कहा तो जंतर मंतर एक जगह कार्यक्रम करते, और कहा हमने पूरी दिल्ली को हिलाकर आज दिल्ली पुलिस से ओवर टाइम करवाया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लेकिन मेहनतकश साथियों, दोस्तों, समझने की बात ये है कि ये मोदी सरकार बौखलाई क्यों है, डरी हुई क्यों है, क्योंकि हारा हुआ शासक ही डरता है, एम्बुलेंस से हारा हुआ शासक ही डरता है। आज ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े धन्ना सेठों की पूंजी पर सवार होकर उनके समर्थन के साथ ईवीएम में घपले घोटाले करके सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं। लेकिन आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा में शामिल होने वाला एक एक यात्री, एक एक मजदूर भाई बहन, एक एक आंगनवाड़ी कर्मी ये संकल्प लेंगे कि आने वाले 2024 के चुनावों में, क्योंकि मोदी सरकार और भाजपा हम मेहनत कशों की दुश्मन नंबर 1 है, तो आने वाले चुनावों में इनकी क्या होगी, वोटबंदी। ये करते हैं नोटबंदी, हम करेंगे इनकी वोटबंदी, और जब इनकी ये वोटबंदी होगी तब ये और डर के मारे इधर उधर, कभी इस कोने में कभी उस कोने में भागेंगे। आज मोदी सरकार और भाजपा आपके बीच में इसलिए वोट मांगने नहीं आएगी कि बहन आप बादाम मजदूर हो, मैंने आपके बादाम के बोरे का रेट बढ़ा दिया है, इसलिए वोट मांगने आएगी, इसलिए नहीं आएगी। वो आंगनवाड़ी कर्मियों के बीच इसलिए वोट मांगने नहीं जाएगी कि देखो मैंने तुम्हें पक्का कर दिया। वो औद्योगिक मजदूरों को इसलिए वोट मांगने उनके बीच में नहीं जाएगी कि मैंने न्यूनतम वेतन लागू करवा दिया। नहीं, वो इन सारे मामलों में फेल है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे महंगाई हो, या फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में, आम मेहनत कशों के बीच में झगड़ा करवाने की बात हो। ये मोदी सरकार सिर्फ इसी दम पर आपके बीच में आती है, और फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो रक्षा, बीफ बैन, यानी कि वो मसले जो हमारी जिंदगी से किसी भी रूप में नहीं जुड़े। ये डरा हुआ एक शासक है, और जनता की ताकत ने पहले भी ऐसे शासकों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंका था। हिटलर, मुसोलिनी हमेशा नहीं थे, उनको जनता ने वहां पहुंचाया जहां उन्हें पहुंचना था। और आज अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा और संघ परिवार, वीएचपी, बजरंग दल, जो नफरत की राजनीति, जो सांप्रदायिकता की राजनीति, जो भाइयों को भाइयों के साथ भिड़वाने की राजनीति, बहनों को बहनों के साथ भिड़वाने की राजनीति करते हैं, आज भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के इस समापन कार्यक्रम में हम ये संकल्प लेते हैं, इस राजनीति को हम नाकामयाब करके ही दम लेंगे। मैं आप सभी साथियों को ये भी कहना चाहती हूँ, ये इस कार्यक्रम का जो हमारी यात्रा है उसका महज दूसरे चरण का समापन है।
भगत सिंह जन अधिकार यात्रा आने वाले दिनों में बाकायदा जारी रहेगी। आज मेहनत कश आबादी को, छात्रों, नौजवानों को जुझारू जन आंदोलन खड़े करने होंगे, अपने असल मुद्दों को पहचानना होगा और उन मुद्दों पर संगठित होना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं मुद्दों पर जवाब देने से मोदी साहब को नानी याद आती है। वो नानी आज इन्हें आप ही लोगों ने याद दिलवाई, वो इनको मजा आज आप लोगों ने चखाया कि कभी दिल्ली पुलिस यहाँ तो कभी वहाँ भाग रही है। आज के इस सफल कार्यक्रम पर मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ यात्रा के मंच से आप सभी लोगों को कहती हूँ कि आने वाले दिनों में भी इस यात्रा के साथ बने रहें। कल जो हमारे ज्ञापन हैं, हमारी यूनियनों के, हमारे छात्र संगठन, युवा संगठन, उनके ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय और तमाम मिनिस्ट्रियों में पहुंचाए जाएंगे और इन्हें नोटिस दिया जाएगा कि इतना वक्त है, अगर इन मांगों पर सुनवाई नहीं की, अगर हमारे असली मसलों पर तुमने कोई सुनवाई नहीं की, तो आने वाले 2022 के चुनाव में दुश्मन नंबर 1 क्योंकि तुम हो, तुम्हारी वोटबंदी, तुम्हारी हार सुनिश्चित करने में इस देश की मेहनत कश आबादी, इस देश का छात्र युवा अपनी महती भूमिका अदा करेगा। इसलिए साथियों, आज का ये कार्यक्रम जिसमें कि देश के अलग अलग इलाकों से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से जो साथी शामिल हुए, उन साथियों को यात्रा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सफल कार्यक्रम पर और जो मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस की जो आज छीछा लेदर हुई और आपके जज्बे ने जो छीछा लेदर करवाई, उसके लिए आप सभी लोगों को क्रांतिकारी सलाम। इसी जज्बे को कायम रखना है, इसी बात को आगे ये यात्रा ले जाएगी और आने वाले दिनों में भी ये यात्रा जारी रहेगी। शुक्रिया साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।